बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत की जो आपकी बुक है इसका पाठ 15 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है मत्स्य त्रय कथा। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। आज की इस वीडियो में आपको पाठ 15 मत्स्य त्रय कथा का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो जो क्लास 7 संस्कृत का पाठ 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आपको पंचदश पाठः मत्स्य त्रय कथा के उत्तर और प्रश्न दोनों चीज़ें बताते हैं। तो जो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा जो बच्चों आपका शब्द है इसमें हमसे प्रत्यय पूछा गया है। और देखिए जैसे कि आपको पता होगा उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है मतलब पहले लगता है, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है मतलब बाद में लगता है। अब गत्वा में हमारा गम प्लस कत्वा, इसका संधि विच्छेद करेंगे गम प्लस कत्वा होगा। तो बच्चों इसमें हमारा प्रत्यय क्या आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है कत्वा, इसलिए आपका आ वाला ऑप्शन कत्वा सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जलाशय बहवा संति। जलाशय जो है उसमें बहवा क्या है, जलाशय का मतलब बच्चों तालाब, ठीक है। ऑप्शन में हमें दिया है गावः पक्षिणः मत्स्यः सन्ति। और जो सिंपल सी बात है जलाशय में क्या रहेगा, जलाशय में गांव तो रह नहीं सकता, पक्षी भी जलाशय में नहीं रहेंगे, मत्स्य और संति। तो मत्स्य मतलब जलाशय में मछलियां हैं, सा ऑप्शन आपका मत्स्य सही उत्तर है। मत्स्यान जाली बंधवा नेष्यति, इसमें बच्चों आखिटक धीव्रः लोहकारः ब्याज दिया है। तो जो मत्स्य है मतलब मछलियां उन्हें जाल में किसने बांधा, तो इसमें आपका धीव्रः ब वाला ऑप्शन सही उत्तर है। प्रत्युत्पन्नमतिः इति पदे उपसर्गः अस्ति। बच्चों इस पद में हमें उपसर्ग बताना है प्रत्युत्पन्नमति। तो ऑप्शन में हमें बच्चों दिए हैं 4 ऑप्शन, प्रा, मति, अति और प्रति। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप आंसर करोगे द वाला ऑप्शन प्रति आपका सही उत्तर है। अब बच्चों इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमसे पूछा है विशिष्ट रूपेण बुद्धेः उपयोगम करोति। तो धीव्रः अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्य। और इसमें भी ऑप्शन प्रत्युत्पन्नमति हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 रिक्त स्थान हमें दिए हैं धीव्रः मत्स्यान ग्रहणाय जलाशय अगच्छत्, इसमें आप करोगे जलाशय। नेक्स्ट है बच्चों चिंता मुक्ता मत्स्य यद भविष्यति आसीत्, तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा यद भविष्यति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्मिंश्चित् जलाशय त्रयः मत्स्या अवश्यन्, इसमें आप लिखोगे बच्चों 8 में मत्स्यः। नेक्स्ट है अग्रहणन इति पदे वचनम अस्ति, तो इस पद में हमें वचन बताना है, ऑप्शन में आपका बहुवचन सही उत्तर है। अब बच्चों 10वां यद भविष्यति नाम मत्स्य विनश्यति, तो इसमें आप लिखोगे यद भविष्यति। चलिए बच्चों इसके बाद में एक पदेन के लिए प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। कस्य ग्रामस्य जलाशय मत्स्या अवश्यन्, कौन से ग्राम के जलाशय में मछलियाँ निवास करती थी, रहती थी, तो बेला ग्रामस्य, बेला ग्राम के जलाशय में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में है जालम के प्रसारयन्ति, जाल को किसने बिछाया या फैलाया, तो धीव्रः। 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवच्च कथ्यः अहम जीवामि इति कः अवदत्। यह किसने बोला कि भगवत कथ्यः अहम जीवामि, यह शब्द किसने बोला, इति कः अवदत्, तो यद भविष्यति, यद भविष्यति, ठीक है, यह इसने यद भविष्यति ने बोला। मृता इव कः अतिष्ठत्, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा प्रत्युत्पन्नमतिः। और जो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आपका यहाँ पर देखिए 15वें नंबर का प्रश्न का उत्तर बच्चों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अभी आप देखिए 16वें नंबर का प्रश्न, ठीक है। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति के उक्तम, तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका धीव्रः उत्तर आएगा। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों देखते हैं हम आपका 17वां प्रश्न धीव्रः कम जालात वही आक्रोत, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा प्रत्युत्पन्नमतिः। और जो 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वां प्रश्न है धीव्रः सर्वान् मत्स्यान् कथम नेष्यन्ति,
तो इसमें आपका उत्तर आएगा जालिबंधवः। बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में 19वां नंबर का प्रश्न है, दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रदत्ते अव्यय शब्दे वाक्य निर्माणम कुरुतः। ये जो अव्यय शब्द हमें दिए हैं कौन कौन से शब्द बच्चों? इब, श्व, प्रभाते, इन सभी से हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य निर्माण किया है प्रातः सोमवासरः अस्ति। इसी प्रकार से हमें और भी शब्दों का वाक्य निर्माण करना है। तो जो इब का वाक्य निर्माण यहाँ पर होगा प्रत्युत्पन्नमतिः मतः इव अतिष्ठत्। नेक्स्ट स्व का आपका होगा बच्चों श्व प्रभाते धीवरे आगमिष्यन्ति, ये आपके दूसरे का। बच्चों जो गा वाला है इसका आप करोगे प्रभाते धीवरः जलाशयं गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहणन्। ठीक है, प्रभाते धीवरः जलाशयं गत्वा जालम प्रसाराय मत्स्यान् अग्रहणन्। घा वाले का होगा नूनं धीवरः अत्र आगमिष्यन्ति, और तरही का होगा यदि मरणमेव निश्चिंतम तर्हि जलाशयान्तरेण किम प्रयोजनम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। जैसे कि बच्चों भवती का अभवत हुआ, ऐसे ही बस्ती का आवश्यक होगा, गच्छति का अगच्छत होगा, और लिखती का अलिखत, कथयति का अकथयत, वदति का अवदत। ठीक है, तो निर्देश के अनुसार लकार हमने परिवर्तित की। अब आपका प्रश्न क्रमांक 21वां है। प्रत्युत्पन्नमत्याः कृते जीवन रक्षणाय अन्यत् किमपि उपायं लिखत। इस प्रश्न के उत्तर को हम लिखेंगे प्रत्युत्पन्नमति मतः इव अतिष्ठत् इति उपायं कृत्वा सा धीव्रे जालेन गृहीता न अभवत्, ततः सा जलाशयान्तरे प्राविशत्, अतः सा मत इव अभिनयं कृत्वा धीव्राणां दयायाः मुक्तः अभवत्। तो बच्चों ये आपका यहाँ तक रहेगा मुक्तः अभवत्। अब ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों अगर आपको और चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है, प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जा कर के आप देख सकते हैं।